हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ ऋषि। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आज रात से ही काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी और अभी भी मॉर्निंग में भी बारिश हो रही है और थोड़ा मोड़ा वही 2-3 मिनट के आसपास में बारिश रुक रही है, मतलब हल्का हो रही है, फिर उसके बाद बारिश होने लग रही है। तो कोचिंग से मैसेज आ गया है कि मॉर्निंग में कोचिंग ऑफ रहेगी। तो आज तो कोचिंग जाना नहीं है, तो हम छत पे थोड़ा सा टहल रहे हैं। फिर उसके बाद अपना जो भी मॉर्निंग का रूटीन है वो कंप्लीट करेंगे। फिर उसके बाद निकल जाएंगे जल्दी ही लाइब्रेरी पर। तो चलते हैं, अपना मॉर्निंग का रूटीन कंप्लीट करते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो अभी हम रेडी हो गए हैं लाइब्रेरी के लिए और निकल रहे हैं। तो चलिए चलते हैं। तो अभी टाइम हो गए थे आई थिंक 10:30। मॉर्निंग में पता ही, घर पे रहने पर पता ही नहीं चलता है टाइम कितना जल्दी ले निकल जाता है। तो 10:30 बजे हम निकले हैं घर से और लाइब्रेरी पर आ गए हैं। और पेट का फॉर्म भी भरवाना था, तो साइबर पे पहले गए थे। तो साइबर पे पता नहीं क्यों रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो रहा है, मतलब कि ओटीपी ही नहीं आ रहा है। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। तो अगर आप लोगों ने भरवा दिया तो अच्छा है, नहीं तो आप लोग साइबर पे संपर्क करिए और हो सके तो रात में ट्राई करिएगा। और मेरा अभी फॉर्म भरा नहीं गया है, तो अभी देखता हूँ। अगर आज नहीं होगा तो फिर ट्राई करूँगा मैं खुद से ही रात में, क्योंकि जल्दी भी डेट भी ख़त्म होने वाला है। 4-5 दिन का टाइम बस बचा है, तो फॉर्म भरवाना है, वो तो ज़रूरी है। और मैं लाइब्रेरी पे आने के बाद फिर स्टार्ट करते हैं अपना स्टडी। तो स्टार्टिंग करते हैं मैथ से। जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया है कि मैं आरडब्ल्यू पर मैथ कर रहा हूँ और बस वहीं क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो रही है। तो ये आरिफ सर हैं। अगर आप लोग भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हैं यूट्यूब से, तो आप आरडब्ल्यू चैनल पे जा सकते हैं, वहाँ पे इनकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इन्होंने 2 प्लेलिस्ट सेटिंग बनाया है। एक में उन्होंने चैप्टर वाइज करवाया है, ठीक है। एक में वो चैप्टर वाइज करवाए हैं और सेकंड ये अभी जो नया चल रहा है, इसमें मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाया जा रहा है। तो अगर आप लोगों का थोड़ा सा और मतलब थोड़ा सा चैप्टर वाइज पढ़ना चाहते हैं, तो आप चैप्टर वाइज वाला प्लेलिस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर अगर सिर्फ मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं। अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं। बस आप लोगों को डेली का डेली क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, मैथ्स आपका धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। अगर रेगुलर आप लोग एक महीने अगर आप लोग मैथ्स का डेली लेक्चर कर रहे हैं, तो 1 महीने में आई थिंक काफ़ी ज़्यादा आपका ठीक हो जाएगा मैथ्स। तो मैथ्स में काफ़ी लोगों का जो कमेंट आता है कि कैसे करें, वो वीक है। तो देखिए, सिंपल सा प्रोसेस यही है। आप लोगों को थोड़ी मोड़ी थ्योरी याद आ रही है और मतलब थोड़ी थ्योरी याद है आप लोगों को। और अभी तक आप लोग जब सुपर टेट की तैयारी करें तो आप लोगों ने काफ़ी मैथ्स पढ़ा होगा। तो ऐसा नहीं होगा कि काफ़ी मैथ्स मतलब उतना ख़राब होगा आप लोगों का। मैथ्स ठीक ठाक होगा, बस ये है कि थोड़ा सा भूल जाते हैं। तो भूलने की चीज़ इसमें है, थोड़े से फार्मूले वगैरह जो एडवांस वाले हैं, वो थोड़े से आप लोगों को नोट्स पर किसी पेज पर एक लिख लीजिए और उसको डेली का डेली 10 मिनट रिवाइज करते रहिए, तो आपको फार्मूले याद हो जाएंगे। और बाकी जो अर्थमेटिक का रहता है उसमें तो ऐसा कुछ है नहीं। अगर आप चाहेंगे तो बिना फार्मूले के सारे सवाल लग जाएंगे। कुछ में अगर आप लोगों का हो सकता है तो कुछ में ज़रूरत हो तो उन फार्मूलों को भी आप लोग लिख लीजिए और डेली का डेली 10 मिनट रिवाइज करते रहिए। और फिर उसके बाद मिक्स क्वेश्चन की 20-25 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए। तो ऐसे आप लोगों का मैथ्स ठीक हो जाएगा। काफ़ी लोगों का यही कमेंट रहता है मैथ्स के लिए, तो यही चीज़ें हैं। और प्रॉपर मैंने एक वीडियो भी बनाया प्लेलिस्ट में, जो भी इम्पोर्टेंट मुझे लगा तो उसका मैंने वीडियो बनाया, तो वहाँ पे आप प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। तो मैंने अपना मैथ्स का लेक्चर कंप्लीट कर लिया है। फिर उसके बाद हम करते हैं लंच, और लंच करने के बाद फिर आते हैं तो स्टार्ट करते हैं अपना सीडीपी का नोट्स का रिवीजन करना। जैसे कि मैंने बताया कि मेरा सीडीपी काफ़ी ज़्यादा वीक पड़ रहा है और सारे मेरे जो भी मैं टेस्ट दे रहा हूँ उसमें मेरा कमी आ रहा है। 15-20 के आसपास मेरे सीडीपी में आ रहे हैं। तो इसी को इंक्रीज करना है। बाकी तो लगभग में सारे एवरेज हैं। थोड़ा मोड़ा हिंदी में भी कभी कभी कम हो जा रहा है। तो वो चीज़ें तो सारी अपना स्टडी करते ही हैं। और आप लोगों को भी डेली अपना स्टडी करते रहना है। जितना हो सके अपना नोट्स का रिवीजन करिए। काफ़ी लोग हैं इसमें जो बोल रहे हैं कि उनका सिलेबस कंप्लीट हो गया है, तो आगे उनको कुछ नहीं करना है। सिर्फ जो भी आपने अभी तक नोट्स बनाया है, डेली का डेली नोट्स रिवीजन करिए और मॉक टेस्ट लगाइए। जिनका भी अगर सिलेबस कंप्लीट हो गया है वो मॉक टेस्ट स्टार्ट कर दीजिए।
डेली मॉक टेस्ट लगाइए, क्योंकि 3 घंटे मॉक टेस्ट के लिए लगेगा। 1.5 घंटे में आप मॉक टेस्ट अपना कंप्लीट कर लेंगे और 1.5 घंटे का जो टाइम है उसमें एनालिसिस करिए, सारे क्वेश्चन को देखिए, कौन कौन से क्वेश्चन गलत हुए हैं उनको हो सके तो याद कर लीजिए। और जो भी आपका टॉपिक वीक लगे, जिसका भी क्वेश्चन ज़्यादा गलत हो रहा है उसको अपने नोट्स से पढ़िए। तो ऐसे ही आप लोगों को करना है। 3 घंटे मॉक टेस्ट के लिए आप अपना निकाल दीजिए। फिर उसके बाद जो टाइम बचता है 4 से 5 घंटे अगर आप और पढ़ेंगे तो उसमें आपका नोट्स काफ़ी अच्छे तरीके से रिवाइज हो जाएगा। और जो लोग भी अभी तक सिलेबस स्टार्ट किए हैं, उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ मेरी तरह, तो वो अपना मॉक टेस्ट वीकली लगाएं। डेली लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं जब डेली लगा रहा था तो मेरे पास नोट्स रिवीजन का टाइम ही नहीं बच रहा था। तो वो वीकली लगाएं और डेली का डेली अपना, जैसे कि अगर कहीं बैच लिए हैं तो अपना बैच भी कंप्लीट करते रहें, क्योंकि डेली का डेली कम से कम 6-7 लेक्चर उनको भी मिलेगा। तो 6-7 घंटे का लेक्चर वहाँ पे करें। फिर उसके बाद जो भी उनका नोट्स है तो 3 घंटे के आसपास कम से कम नोट्स दें। आधे घंटे हर सब्जेक्ट को नोट्स का रिवीजन करने को दो, क्योंकि उतना ही टाइम बचेगा। ठीक है, अगर आप लोग लेक्चर ले रहे हैं तो उतना टाइम बचेगा, क्योंकि मुझे पता है, मैं भी 7 से 12 कोचिंग करता हूँ। तो उसके बाद मेरे पास वही 3 से 4 घंटे का टाइम बचता है, जिसमें कि 1 घंटे मैथ्स की प्रैक्टिस करने में, उसके बाद 3 घंटे नोट्स का रिवीजन करने में मेरे को टाइम मिलता है। बाकी जो 1-2 घंटे का टाइम रात में बचता है, तो उसमें मैं कभी पढ़ता हूँ, कभी नहीं पढ़ता हूँ, ये भी होता है। क्योंकि रात में कभी-कभी जल्दी नींद आने लगती है खाना खाने के बाद, तो मैं सो जाता हूँ। नहीं तो अगर नींद नहीं आती है, थोड़ा-सा सोचता हूँ कि नहीं पढ़ लूँ, तो उसमें मैं करंट अफेयर और इसका स्ट्रैटेजी को देखता हूँ। तो बस मेरे पास इतना ही टाइम, मेरे पास क्या सभी के पास इतना ही टाइम है। तो वीकली मॉक टेस्ट आप लोग लगाइए सिर्फ, और फ्री मैंने मॉक टेस्ट आप सभी को बता दिया है। फ्री मॉक टेस्ट लगाना है तो RW चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, RWA ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से आप वीकली मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। और वहीं से मैं सेम अपना कर रहा हूँ, तो वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। बाकी इसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना है। आप अगर बैच लिए हैं तो अपना बैच से लेक्चर करिए, फिर डेली का डेली नोट्स का आधे घंटे तक रिवीजन करिए। आधे घंटे अगर अच्छे से नोट्स का रिवीजन करेंगे तो उतना में थोड़ा मोड़ा याद हो जाएगा। और बाकी जो संडे का अगर मॉक टेस्ट, संडे का वीकली जो मॉक टेस्ट लगाएंगे तो 3 घंटे मॉक टेस्ट को दीजिए। फिर उसके बाद संडे में अपना नोट्स का सारा रिवीजन करिए, स्टार्टिंग से लेके अंत तक। ठीक है, वीकली का अपना नोट्स का रिवीजन करिए। ऐसे ही आप लोगों को कंटिन्यू करना है, और सेम चीज़ मैं भी ये अप्लाई कर रहा हूँ अपने खुद पे। तो ऐसे ही आप लोगों को कंटिन्यू करना। और ये मेरा CDP का नोट्स है। और कुछ लोगों का जो कमेंट आया है कि भैया CDP का जो आपका है वो भेज दीजिए, तो मैं देखता हूँ 1-2 दिन में मैं PDF मैं जितना कि आई थिंक 2 टॉपिक मेरा भी हुआ है, तो उसका मैं PDF बना दूंगा। तो वो आप लोगों को मैं टेलीग्राम पे अपने अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ से आप चेकआउट कर लीजिएगा। टेलीग्राम का नाम है MI ऋषि शर्मा, और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर चैनल पे जाएंगे तो आप लोगों को मिल जाएगा। तो वहाँ से आप लोग जाकर देख सकते हैं CDP का मेरे PDF। और जैसे जैसे मेरा टॉपिक कंप्लीट होता जाएगा, मैं CDP का लगभग मैं सारा PDF अपलोड कर दूंगा। बाकी और का मैं नहीं करूँगा, ठीक है, क्योंकि CDP ही मैं प्रॉपर अच्छे तरीके से बना रहा हूँ। बाकी सारा सब्जेक्ट जो है उतना मेरा छूट जा रहा है, प्रॉपर नहीं बन रहा है, क्योंकि बाकी और सब्जेक्ट के लिए मेरे पास बुक भी है। तो मैं ज़्यादातर जैसे कोचिंग तो करता ही हूँ, लेकिन तो मैं बुक से पढ़ता हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ें मैं आप लोगों को क्लियर कर दे रहा हूँ। CDP का है तो CDP का मैंने कोई बुक नहीं लिया है, क्योंकि अगर CDP का बुक लेने जाएंगे मार्केट में तो काफ़ी मोटी मोटी बुक मिल रही है, तो ऐसे हम नहीं करते हैं। और अभी जैसे कि मॉर्निंग में कोचिंग ऑफ था, तो शाम में कोचिंग का सर लिंक भेज दिए, तो ये हम गूगल मीट से ज्वाइन हुए हैं, और यही हमारे टीचर है। तो यहाँ पे हमने CDP का लेक्चर किया है सिर्फ, बाकी और लेक्चर नहीं किया है, क्योंकि रिवीजन करने में टाइम हो गया था। तो बस CDP का तो हमें करना ही है, तो हमने CDP का लेक्चर यहाँ पे किया है, और CDP अपना ख़त्म कर लिए हैं। तो अभी हम निकलते हैं घर के लिए, टाइम भी हो गया था 5:30, और फिर बारिश का आज भी मौसम है, क्योंकि कल घर जाते वक्त भीग गए थे, तो आज जल्दी निकलते हैं। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।